हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जनरेशन टू जनरेशन का एपिसोड 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में वेन यू और चिंगियान को साथ में दिखाया जाता है। तो चिंगियान यू से कहता है कि लगता तुमने अपनी लॉयल्टी नए मास्टर से साबित कर दी है। तो यू घुटनों पर बैठ जाता है कि वह उनके साथ इसलिए था ताकि उनकी सारी जानकारी उसके पास रहे और वह यू उनके आने का वेट कर रहा था। यू चिंगियान से कहता है कि उसे सही सलामत देखकर उसके अडॉप्टेड फादर को अब शांति मिली होगी। यू बोलता है कि वह चिंगियान के बहुत लॉयल है, इस हेवन एंड अर्थ इसके विटनेस है। चिंगियान यू को एक गोली देता और उसे खाने के लिए कहता है, तो यू उस गोली को खा लेता है। आगे हमें मार्शल ली के साथ सभी को दिखाया जाता है और उन्हें पता चलता है कि मान सेक्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पर यूजी कहता है कि अभी वहाँ की स्थिति सही नहीं है और हमें किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, और उन्हें मार्शल ली कहते हैं उन्हें इन सब बात पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वे अपने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग पर ध्यान दें, और उठकर वहाँ से चले जाते हैं। काई को भी अपने साथ ले जाते हैं। मार्शल ली काई से बोलते हैं कि उन्होंने उसकी आंट से वादा किया था कि वह उसे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वह इसमें फेल रहे और वे दोनों उसकी आंट की बातें करके बहुत सैड होते हैं। मार्शल ली चिंगियान के बारे में पूछते हैं काई से, लेकिन काई बहाना बना देती है और मार्शल ली को कुछ नहीं बताती है। मार्शल ली काई से बोलते हैं कि वह बहुत पुअर हार्टेड है और वह सही गलत की पहचान नहीं कर पाती है कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन, और उससे कहते हैं कि अब वह सेक्ट से बाहर ना जाए, उसके पेरेंट्स इसके लिए बहुत परेशान होते हैं। मार्शल ली काई से बोलते हैं कि वह उन पर गुस्सा ना करे क्योंकि वह उसके लिए बहुत परेशान है कि उसके साथ भी वही ना हो जो उसकी आंट के साथ हुआ था। तो आगे काई भी हाँ बोलती है और एक प्लांट को पानी देने लग जाती है। आगे हमें काई को दिखाया जाता है जो अपनी छत पर बैठी होती है, एक टोकन लिए जो उसे चिंगियान ने दिया होता है, और सोचती है कि क्या मार्शल ली को पता चल गया है चिंगियान की असली पहचान। आगे हम देखते हैं कि काई के पास उसके भाई हान का लेटर आता है और उसमें हान पूछ रहा होता है कि चिंगियान कहाँ है, वह उसके घाव ठीक हुए या नहीं, और उसके हाथ के बने खाने को बहुत याद कर रहा होता है। काई चिंगियान के बारे में सोचने लगती है कि वह कैसे उसके लिए खाना बनाता था। आगे हमें बारिश का सीन दिखाया जाता है जहाँ काई छाता लिए खड़ी होती है और चिंगियान के बारे में सोच रही होती है कि वह उसके साथ पहले कितना अच्छा था और वह उसे कितना प्रोटेक्ट करता था, किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता था और हमेशा उसकी मदद करता था, और वह चिंगियान को याद करके बहुत दुखी होती है। आगे हमें डेमोन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यू भागते हुए चिंगियान के पास आता है और उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है। यू चिंगियान से खैर ढूंढने में उसे बहुत दिक्कत हुई, बहुत मुश्किलों से वह उसे ढूंढ पाया है। तो चिंगियान कहता है कि उसके फादर को शांति पसंद थी, इसलिए वह शांत माहौल वाली जगह को चुना है। चिंगियान यू से पूछता है कि वह क्या पता लगा पाया है नहीं, तो यू बोलता है कि वह उन्हें अलर्ट करने की डर से बहुत ज्यादा खोजबीन नहीं कर पाया है। तो चिंगियान बोलता है कि उन लोगों की जांच वह करता रहे। आगे हम देखते हैं चिंगियान के साइड से एक मास्क मैन आता है। वह चिंगियान से पूछता है कि क्या यह ट्रस्टेड पर्सन है, तो चिंगियान बोलता है इससे कोई मतलब नहीं कि यह लॉयल है या नहीं, यह मेरे लिए यूजफुल है। आगे हमें काई को दिखाया जाता है जो चिंगियान के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर फांग आ जाता है और फांग अपने शॉप के बारे में बताता है कि वह कैसे उसका सेटअप बना रहा है। आगे वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। आगे हमें काई को शियोमिंग के साथ दिखाया जाता है जहाँ शियोमिंग काई की पल्स चेक करते हैं और वह पूछते हैं कि काई इतनी परेशान क्यों है, और शियोमिंग कहते हैं कि क्या तुम चिंगियान के लिए परेशान हो, तो काई बोलती है वह माउंटेन से नीचे जाके मजे कर रहा है, मैं उसके लिए परेशान क्यों होंगी। तो शियोमिंग बताते हैं कि उसके अंदर का पॉइजन अभी भी ठीक नहीं हुआ है, उसकी जान कभी भी जा सकती है। तो काई बोलती है उसकी इनर पावर तो इतनी पावरफुल है तो वह ठीक कैसे क्यों नहीं हुआ, और काई को बताते हैं कि चिंगियान को एक इलाज पॉइजन दिया गया है। तो काई चिंगियान के लिए बहुत परेशान होती है और उसके लिए एंटीडोट ढूंढने लगती है और शियोमिंग से पूछती है कि वह इतने बड़े हीलर है कि क्या वह
चिंगयान के लिए एंटीडोट नहीं बना सकते हैं। तो सियोमिंग बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा पॉइजन पहली बार देखा है, वह इसका इलाज नहीं कर सकते हैं और कहते हैं कि चिंगयान की जिंदगी अब गिनतियों की बची है। और काई से कहते हैं कि क्या उसने कुछ गड़बड़ी नोटिस नहीं की थी पहले। तो काई चिंगयान की बातों को याद करने लगती है। काई सियोमिंग से पूछती है कि वह कितनी टाइम जिंदा रह सकता है। तो मास्टर सियोमिंग बोलते हैं कि उसके पास कुछ ही साल बचे हुए हैं अगर वह दवाई टाइम से ले, या फिर कुछ महीने। और आगे सियोमिंग काई को कुछ दवाइयों का बॉक्स किसी को डिलीवर करने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि काई ब्रिज पर खड़ी होती है और चिंगयान के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है और वह काई को दूर से देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं काई दवाइयाँ लेकर चिंगयान के पास जाने की सोच रही होती है और वह उसे पैक कर रही होती है। तभी वहाँ यूजी आ जाता है उसके कमरे के बाहर। तो वह उसे कहती है कि वह सोने की तैयारी कर रही है, वह अब चला जाए। तो यूजी बोलता है कि क्या वह डेमोन सेक्ट जाने की तैयारी कर रही है। तो काई जल्दी से दवाइयों को छुपा देती है और यूजी को अपने कमरे में अंदर ले लेती है। यह सब लिम्बो की मेड देख रही होती है। आगे यूजी बोलता है कि वह भी उसके साथ डेमोन सेक्ट जाएगा, वह यह रिस्क उसे अकेले नहीं लेने देगा। यूजी कहता है कि वह काई को प्रोटेक्ट करेगा और कहता है कि मैं सनफ्लावर जेट भी उसे लेना चाहता हूँ, चिंगयान से लेना चाहता है क्योंकि उसी से उसका इलाज हो सकता है। तो काई मना कर देती है और कहती है कि अगर लिम्बो के यह बात पता चल गई तो वह बहुत गुस्सा होगी, उसे जाने की जरूरत नहीं है, वह सनफ्लावर जेट वहाँ से ले आएगी। तो यूकी कहता है कि क्या उसे वहाँ जाने का रास्ता पता है और काई को एक मैप देता है। वहाँ पर जाने का रास्ता होता है जिसमें वो दोनों मैप देख रहे होते हैं। तो काई देखती है कि यह मैप 60 साल पुराना है और कहती है कि क्या यह मैप सही है। आगे यूकी काई को कुछ रुपए देता है उसके रास्ते के खर्च के लिए। तो काई बोलती है उसके पास अभी भी पैसे हैं, उसे देने की जरूरत नहीं है। यूकी काई से बोलता है कि अगर वह उसके साथ रहेगा तो वह किंक्यू सेक्ट से बाहर निकलने में भी उसकी मदद कर सकता है। तो काई तुरंत मान जाती है उसे अपने साथ ले जाने के लिए। आगे हमें काई, यूजी, फांग और उसकी दोस्त को साथ में दिखाया जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों साथ में भाग रहे हैं। तो काई बोलती है कि वह साथ में क्यों भागेंगे। तो काई बताती है कि वह चिंगयान की मदद के लिए जा रही है। तो फांग बोलता है कि वह मास्टर की परमिशन लेकर क्यों नहीं जा रही है। तो काई बोलती है कि अभी मास्टर के घाव ठीक भी नहीं हुए और अभी सेक्ट में थोड़ी शांति बनी हुई है और वह मास्टर को परेशान नहीं करना चाहती है। तो फांग को कुछ शक होता है, वह काई से पूछता है कि वह डेमोन सेक्ट जा रही है। तो काई बहुत शौक हो जाती है और वह कहता है कि चिंगयान से कहे कि वह रिवेंज लेने के लिए इतनी जल्दी ना करे। काई बोलती है कि वह चिंगयान से यह बता देगी और यूकी से कहता है कि वो दोनों आराम से जाएं, वो यहाँ पर सारी बातें संभाल लेंगे। और हम आगे देखते हैं कि यूजी और काई सफर के लिए निकल चुके होते हैं। काई और यूजी उसी ओल्ड सर्वेंट के पास जाते हैं जिसने पहले काई की मदद की होती है। तो वह सर्वेंट बोलते हैं कि चिंगयान ने काई को किसी भी डेंजर में करने से मना किया है। तो काई चिंगयान के बारे में पूछती है कि वह कैसा है, वह ठीक है। तो वे कहते हैं कि वह ठीक है। आगे यूकी पूछता है कि डेमोन सेक्टर का माहौल कैसा है। तो वे पूछते हैं कि यह कौन है। तो काई बताती है कि यह उसके सीनियर है। तो वे कहते हैं कि बिना किसी की मदद के वे लोग डेमोन सेक्टर नहीं जाते हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। आगे काई एक चाल चलती है और वह कहती है कि चिंगयान ने उसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा था और वह अपनी बातों से पीछे मुकर रहा है। तो यूकी और वह सर्वेंट यह बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। आगे वह सर्वेंट बोलता है कि जब चिंगयान अपना प्लान पूरा कर लेगा उसे एक्सप्लेनेशन जरूर देगा और वह वहाँ से चला जाता है। आगे हमें डेमोन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिंगयान फूलों को पानी दे रहा होता है और वहाँ पर यू ढेर सारे सैनिक लेकर उसे पकड़ने के लिए आ जाता है। उसके साथ हीरोइन और वह फीमेल असेसियन भी होती है। आगे चिंगयान यू को मार के गिरा देता है। वैसे ही हीरोइन चिंगयान को मारने जाता है। तुरंत ही चिंगयान के दाज सैनिक उन पर हमला करने लगते हैं और उन सभी के बीच एक भयानक लड़ाई होने लगती है जिसमें हीरोइन के सारे सैनिक मारे जाते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। आगे यू
भागने की कोशिश करता है तो निंग उसे पीछे से मारता है और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है।